वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड, वॉल टू वॉल एंडिंग एक्सप्लेन्ड। सोच के देखो, एक आदमी अपना पहला घर खरीदता है। सालों की मेहनत के बाद फाइनली एक छोटी सी अपार्टमेंट सियोल में मिलती है। ना ज्यादा बड़ी ना फैंसी, लेकिन अपनी जगह। वोंग एक सिंपल ऑफिसर है, ना कोई हीरो ना कोई विलन, बस रोज की जिंदगी जीने वाला बंदा। लेकिन जैसे ही वो अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है, कुछ अजीब चीजें होने लगती हैं। रात के वक्त दीवार के पीछे से आने वाली जोर जोर की आवाजें, बैंगिंग जैसे कोई अंदर से चिल्ला रहा हो। वो डरने लगता है। वोंग पहले तो इग्नोर करता है, फिर पड़ोसियों से पूछता है, बिल्डिंग मैनेजमेंट को कॉल करता है, लेकिन सब बोलते हैं कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा, ये सिर्फ तुम्हारा वहम हो सकता है, तुम टेंशन मत लो। वोंग का मेंटल स्टेट धीरे धीरे गिरने लगता है। नींद नहीं आती, काम पे ध्यान नहीं लगता, पैसे भी खत्म होने लगते हैं। उसका दिमाग कहता है शायद मैं ही पागल हो रहा हूँ। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पर आता है, वो आवाज सिर्फ उसके दिमाग का इल्यूजन नहीं थी। ना कोई प्लम्बिंग इशू था, ना कोई बैड नेबर्स का फॉल्ट था। ये सब कुछ एक प्लान था, और प्लान बनाया था उसके ऊपर वाले नेबर जिनहो ने। जिनहो कोई रैंडम साइको नहीं है, वो एक फॉर्मर जर्नलिस्ट है जिसका कैरियर बर्बाद हो चुका है। अब उसके पास बस एक मिशन है, अपना बदला लेना। उसका टारगेट उनवाओ, वो औरत जिन्होंने ये बिल्डिंग बनाई थी, पहले एक प्रोसिक्यूटर थी, अब रियल एस्टेट की क्वीन बन चुकी है। लेकिन उसने बिल्डिंग बनाते वक्त काफी बैड प्रैक्टिसेस की थी। चीप मटेरियल, पेपर थिन वॉल्स और सब करप्शन से छुपा दिया। जिन्होंने डिसाइड किया कि वो उनवो को एक्सपोज करेगा, लेकिन बोरिंग एविडेंस से नहीं, एक ड्रामा के थ्रू। इसलिए उसने वोंग को चूज किया, एक इनोसेंट इंसान जिसे वो बैट बना सके। उसने अपार्टमेंट में हिडन स्पीकर्स लगाए, इंटरकॉम हैक किया और कुछ टेनेट्स को भी इन्वॉल्व किया ताकि वोंग की लाइफ हेल बन जाए। वोंग की जिंदगी उसके कंट्रोल से बाहर हो गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक औरत को एक्सपोज करने वाला गेम का हिस्सा बन चुका था। सोचो, जब तुम्हें पता चले कि तुम्हारी पूरी जिंदगी किसी और के प्लान का पार्ट थी, बिना तुम्हें पता चले कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। और जब मूवी का लास्ट सीन आता है, तुम सिर्फ ये नहीं सोच रहे होते वोंग के साथ क्या हुआ, तुम ये भी सोचते हो सिस्टम में कितनी गड़बड़ है। वो सिस्टम जहाँ पैसा, पावर और पॉलिटिक्स इंसान की मेंटल हेल्थ से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बन चुकी है। वोंग और जिनहू मिलके ओनवा का पेंट हाउस में घुस जाते हैं। उनका टारगेट होता है सीक्रेट लेजर, एक ऐसी किताब जिसमें उनवा के सारे क्राइम्स का सबूत होता है। लेकिन सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं होता, कुछ गड़बड़ हो जाती है। जिनहू का गुस्सा उस पे हावी हो जाता है, वो उनवा के हस्बैंड को गुस्से में मार डालता है। सीन पूरा वॉयलेंट और रॉ होता है। उसके तुरंत बाद उनवा जिनहू को चाकू से घोंप देती है, फिर वो वोंग की तरफ बढ़ती है, उसका मजाक उड़ाती है, प्रोवोक करती है, कहने लगती है तुम भी इसी से मारे जाओगे, तुम भी मेरे जैसे बन जाओ। लेकिन फिर एक और ट्विस्ट आता है, जिनहू जिंदा होता है, अचानक से उठता है और उनवा का गला दबा के उसे मार देता है। उसके बाद वो खुद भी गिर जाता है। शायद लास्ट सीन के साथ अब सिर्फ वोंग बचा है। उसके हाथ में लेडर है, वो सबूत जो जस्टिस ला सकता है। लेकिन वोंग कुछ और करता है, वो उसको जला देता है। सिर्फ यही नहीं, अपने अपार्टमेंट का कॉन्ट्रैक्ट भी आग में डाल देता है। फिर वो गैस कुकर पेंट हाउस से बाहर चला जाता है और एक जोर का धमाका होता है। पूरा पेंट हाउस जल के राख हो जाता है। उस प्रेशर कुकर और गैस की वजह से ये सिर्फ सबूत मिटाने का सीन नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था, एक स्क्रीम था सिस्टम के खिलाफ। मैं थक गया हूँ, ये सिस्टम ही खराब है, मैं अब और नहीं जीना चाहता इस झूठ में। बाद में वोंग कुछ टाइम के लिए गायब हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी माँ के गाँव वाले घर में रेस्ट कर रहा है। ना कोई सिटी का शोर, ना कोई टेंशन, बस शांति और पीस के साथ रह रहा
रहा है। लेकिन जब वो अपने पुराने अपार्टमेंट में वापस आता है, वो अंधेरे में बैठता है और फिर वही आवाज दोबारा आने लगती है, सेम बैंगिंग, सेम मैकेनिकल रिदम। और वोंग वो हंसने लगता है, लेकिन वो हंसी खुशी वाली नहीं होती, वो क्रेजी टूट चुकी हंसी होती है। उसकी वो हंसी सब कुछ कह जाती है, उसे समझ आ जाता है वो आवाज सिर्फ दीवार के अंदर नहीं थी, वो उसकी लाइफ का हिस्सा बन चुकी थी, उसके दिमाग में थी, उस सिस्टम में थी जिसमें वो जीता था। जिनहो विलन था, पर वो भी एक विक्टिम था। उसका प्लान ब्रिलियंट था, पर बहुत ही क्रूअल भी। उसने सच देखने के लिए वोंग को एक लैब रेट की तरह यूज किया। उसका कहना था कि वो सच देखना चाहता था, लेकिन असल में उसने वोंग की लाइफ बर्बाद करके रख दी। पर जिनहो भी सिस्टम से जला हुआ था। वो फिर एक सच्चा जर्नलिस्ट था, लेकिन सिस्टम ने उसका करियर छीन लिया। इस बार उसने रिवेंज लिया, लेकिन एक्सट्रीम तरीके से। उनवा वो पूरा सिस्टम का सिंबल थी, पर करप्शन, कंट्रोल सब कुछ उसके पास था। वो मरते वक्त भी लोगों को मैनिपुलेट कर रही थी। वोंग वो अब भी हम सब हैं, एक सिंपल आदमी जैसे सिर्फ पीसफुल लाइफ चाहिए, जो सब कुछ सही करने की कोशिश करता है, लेकिन दुनिया उससे तो फर्क ही नहीं पड़ता। अब जब वोंग को ये बात समझ आ जाती है तो वो सब कुछ जला देता है, वो ड्रीम भी, वो होप भी, और आखिरी लाफ वो एक ब्रोकन इंसान की लाफ थी, जिसने फाइनली समझ आ गया था कि इस दुनिया में एस्केप नाम की कोई चीज नहीं है। वोंग के अपार्टमेंट की दीवारें पतली थीं, लेकिन असली दीवार थी प्रेशर, स्ट्रेस, लोन और सोसाइटी का प्रेशर। वो आवाज सिर्फ नॉइस नहीं थी, वो ट्रॉमा था, वो हर दिन का इमोशनल टॉर्चर था। अर्बन लोनलीनेस, साइलेंट डिप्रेशन और एक सिस्टम जिसे सब कुछ बस कनेक्शन नहीं है। वोंग आखिर में अकेला ही रह जाता है। रिवेंज जैसे जस्टिस का नाम दिया गया है। जिनहो का गोल कभी सच देखना नहीं था, उसका असली मकसद था पागलपन, और उस पागलपन को उसने मोरालिटी का मकसद पहना दिया। वोंग ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, अपार्टमेंट, लेजेड, सिस्टम के सबूत, लेकिन एक चीज भी उसका पीछा नहीं छोड़ती, वो आवाज, उन दीवारों से आने वाली वो आवाजें। ज्यादा थ्रिलर में एंड पे कुछ रेजोल्यूशन मिलता है, रिवेंज पूरा हो जाता है या कोई रिडेम्पशन होता है, कभी कभी क्लीन ब्रेक भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। अनवर मर चुकी है, जिनहो भी चला गया, लेजेड अब बस राख है, और वोंग वो अब भी फंसा हुआ है, ना किसी जेल में, ना किसी अपार्टमेंट में। वो फंसा हुआ है एक ऐसी दुनिया में जहाँ शोर है, प्रेशर है और डिप्रेशन कभी खत्म नहीं होती। यही बात पे इस फिल्म की हंटिंग बनाती है। ये फिल्म खत्म नहीं होती, ये घूमती रहती है, एको बन जाती है। वॉल टू वॉल एक सिंपल मिस्ट्री जैसी शुरू होती है, लेकिन एंड तक आते आते ये एक मिरर बन जाती है जो हम सबको दिखाता है। ये सिर्फ बोर पड़ोसियों या करप्ट बिल्डर की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस दुनिया की जो इंसान को इतनी कुचलती है कि वो या तो टूट जाता है या फिर अंधेरे में हंसना सीख जाता है। और सबसे बड़ी बात, वो फाइनल क्वेश्चन जो दिमाग में अटक जाता है, अगर तुम वोंग होते तो क्या तुम सरवाइव करते, या फिर तुम भी अंधेरे में उसी तरह हंस रहे होते। इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।